प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए अपने इस YouTube चैनल में 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट की पोएम लेकर आया हूं, जिसका टाइटल है द बाल पोएम। इसके पोएट हैं जॉन वेरीमैन। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये पोएम, जिसका टाइटल है द बाल पोएम। एक गेंद वाली कविता। ए बॉय लूजेज अ बॉल। ए बॉय एक लड़का लूजेज खो देता है बॉल, अपनी गेंद। एक लड़का अपनी गेंद खो देता है। ही इज वेरी अपसेट। ही इज वो है वेरी अपसेट, बहुत ही परेशान। वो बहुत ही परेशान है। अ बॉल डज नॉट कॉस्ट मच नॉर इट डिफिकल्ट टू बाई अनदर बॉल। अ बॉल डज नॉट कॉस्ट मच, उस बॉल की कीमत ज्यादा नहीं है। नॉर इट इट डिफिकल्ट टू बाई अनदर बॉल, ना ही उसे दूसरी खरीदने में कोई कठिनाई है। व्हाई देन इज द बॉय सो अपसेट। क्यों तब द बॉय लड़का सो अपसेट इतना परेशान है। तब वो लड़का इतना परेशान क्यों है। रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज लॉस्ट। रीड द पोएम, पोएम को पढ़िए। टू सी देखिए व्हाट द पोएट की कवि क्या थिंक सोचता है हैज बीन लॉस्ट खो जाने पर। इस पोएम को पढ़िए कि वो कवि उसके खो जाने पर क्या सोचता है। एंड व्हाट द बॉय हैज टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग। एंड व्हाट द बॉय, और लड़का किस तरीके से लर्न सीखता है फ्रॉम द एक्सपीरियंस, अपने अनुभव से, ऑफ लूजिंग समथिंग कोई चीज खो जाने पर। लड़का कोई चीज खो जाने पर अपने अनुभव से क्या सीखता है। तो आइए पोएम को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। व्हाट इज द बॉय, क्या है लड़का। नाउ अब क्या करेगा। हु हैज लॉस्ट, जिसने खो दिया है या खो गई है, हिज बॉल उसकी गेंद। वो लड़का जिसकी गेंद खो गई है, अब वो क्या करेगा। व्हाट इज ही डू, क्या क्या करेगा वो। आई शा इट गो मेरली बाउंसिंग। ऐसा मैंने देखा था। इट उसको गो मेरली मीन्स होता है खुशी से, बाउंसिंग मीन्स होता है उछालते हुए, जाते हुए। मैंने उसको देखा था, वो बहुत खुशी के साथ उसे उछालते हुए, अपनी गेंद को उछालते हुए जा रहा था। डाउन द स्ट्रीट एंड देन, डाउन द स्ट्रीट नीचे गली में, एंड देन मेरली ओवर, और तब उसकी खुशी समाप्त हो गई। देयर इज इट इन द वाटर। देयर इट इज, अब यह थी इन द वाटर, पानी के अंदर। और क्योंकि अब यह गेंद उसकी पानी के अंदर हो गई थी। नो यूज टू से ओह देयर आर अनदर बॉल। नो यूज टू से, ऐसा कहना किसी प्रयोग में नहीं होगा। ओ देयर आर अदर बॉल्स, अरे वहां तो कोई दूसरी बॉल है। An ultimate shaking grief flecks the boy as she stands regret trembling staring down। इसका मतलब होगा as ultimate shaking, वो हो निरंतर कांपते हुए, grief fixes दुख के साथ, the boy as she stand वो खड़ा रहता है, regret परेशानी में, trembling कांपता भी रहता है, और staring down नीचे की तरफ, एक तक घूरता रहता है, अपनी गेंद को घूरता रहता, देखता रहता है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर। ऑल हिज यंग डेज, अपने सभी अच्छे दिनों के बारे में, इनटू द हार्बर, अपने निवास स्थान पर, वेयर हिज बॉल बेंट, जहां पर उसकी बॉल चली गई है, गेंद चली गई है। आई वुड नॉट इंट्रूज ऑन हिम। आई वुड नॉट इंट्रूड, मैं उससे हस्तक्षेप नहीं करूंगा, मैं उसके कामों में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करूंगा। आ डाइम अनदर बॉल, डाइम मीन्स होता है 10 सेंट की, अनदर बॉल दूसरी बॉल आएगी, दूसरी बॉल 10 सेंट की ही आएगी। इज वर्थलेस, जो कि वो बेकार है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ अब ही सेंसेस, वो महसूस करता है, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स होता है अपनी पहली जिम्मेदारी को, और अब वो अपनी पहली जिम्मेदारी को महसूस करता है। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोसेशंस, इन द वर्ल्ड संसार में, ऑफ पोसेशंस अधिकारों में, इस संसार में जो अधिकार हैं हमारे। पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। पीपल विल टेक बॉल्स, लोग बॉल खरीद लेते हैं। बॉल्स विल लॉस्ट ऑलवेज, और बॉल हमेशा खो जाती है। लिटिल बॉय, छोटा लड़का कहता है, एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। एंड नो वन, और कोई भी नहीं खरीद सकता है बॉल बैक दूसरी बार, और कोई भी खोई हुई बॉल दूसरी बार नहीं खरीद सकता है।
मनी इज एक्सटर्नल, मनी इज रुपया है, एक्सटर्नल मीन्स होता है बाहरी वस्तु, रुपया तो बाहरी वस्तु है। ही इज लर्निंग, वो सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डिसेपरेट आइज, वेल बिहाइंड ठीक ठीक, बिहाइंड हिज डिसेपरेट डिस्परेट, अपनी निराशा भरी निगाहों के पीछे, वो अपनी निराशा भरी निगाहों के पीछे सीख रहा है। दे एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस, दे एपिस्टोमोलॉजी ज्ञान ऑफ लॉस हानि, वो अपने हानि के बारे में, हानि के ज्ञान के बारे में सोच रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, वो कैसे व्यवस्थित रखेगा अपने आप को। नोइंग दैट एवरी मैन मस्ट वन डे नाउ एंड मोस्ट नाउ मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, क्यों? क्योंकि किस तरीके से जीवन को जिया जाए, प्रत्येक व्यक्ति किस तरीके से जीवन जीता है, वन डे नो, क्योंकि वो एक दिन जान जाएगा। एंड मोस्ट नो, और बहुत सारे चीजें जान जाएंगी, बहुत सारे दिनों में जान जाएंगे। हाउ टू स्टैंड अप, किस तरीके से संसार में और जिया जाए। जॉन वेरीमैन। प्यारे दोस्तों, आज की पोएम में बस इतना ही। एनसीईआरटी की सभी विषयों का पॉडकास्ट पाने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।